Hello bachon, let's read this question. The question says read the statements given below and mark the incorrect one with respect to DNA electrophoresis. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली हमें स्टेटमेंट्स को रीड करना है जो कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स है, उन्हें रीड करना है, इनकरेक्ट वन जो है फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू DNA electrophoresis. तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं. फर्स्ट है स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज, फादर इट ट्रेवल्स फ्रॉम एनोड. डी में सेकंड गिवन है DNA fragments run from cathode to anode. Third में given larger DNA fragments run slowly than smaller fragments. And fourth given methylene blue dye is used to color DNA before gel loading smaller fragments. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज separation of DNA fragments by separation of DNA fragments by gel इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो यहाँ पे अगर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो कटिंग होती है डीएनए की बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, इट रिजल्ट इन दी फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए. एंड ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये सेपरेट होते हैं बाय टेक्निक जिसे कहा जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, it is done by restriction endonucleases, restriction endonucleases enzyme. एंड जो फ्रेगमेंट होते हैं ये सेपरेट होते हैं बाय टेक्निक जिसे कहा जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है. तो सिंस जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं. डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं दीज आर नेगेटिवली चार्ज. मतलब नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो ये क्या होता है, सेपरेट होते हैं बाय फोर्सिंग देम टू मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड. मतलब ये क्या करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट मूव करते हैं कैथोड टू एनोड मूव करते हैं अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम और मैट्रिक्स. जो मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स है नाउअडेज, मोस्ट commonly used matrix is agarose जो कि नेचुरल पॉलीमर है एंड एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम दी सी वीट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ना जो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो कि सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू दी सीविंग इफेक्ट, ये प्रोवाइड किया जाता है बाय अगरोस जेल. हेंस इसका मतलब बेसिकली होता क्या है, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होते हैं, स्मॉलर फ्रेगमेंट जो होता है वो फास्टर मूव करता है देन द लार्जर वन. स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज the farther it moves, the farther it moves. नाउ जो अगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है इज एम्प्लॉयड लाइक इसके लिए इसको यूज किया जाता है टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन एंजाइम डाइजेशन. एंड ये प्रोसेस रिपीट होता है विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो. नाउ जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं इट कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड जिसे कहा जाता है इथिडियम ब्रोमाइड. इथिडियम ब्रोमाइड. एंड इसे क्या कहा जाता है, इंटरकैलेटिंग डाई भी कहा जाता है, जो कि फॉलो होते हैं बाय द एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन. एंड ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑब्टेन होते हैं डीएनए के इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल
जो कि एक्सपोज होती है टू द यूवी लाइट, हम देख सकते हैं, दैट इज दैट ऑरेंज कलर डीएनए फ्रेगमेंट। अब जो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फर्स्ट गिवन है स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज, फार्दर इट ट्रेवल्स फ्रॉम एनोड, तो यही क्या है, इनकरेक्ट वन है, क्योंकि फार्दर इट ट्रेवल्स फ्रॉम कैथोड आएगा, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है, जैसे कि हमने देखा डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होते हैं। सेकेंड, डीएनए फ्रेगमेंट्स रन करते हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यस दैट्स ट्रू। थर्ड गिवन है लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो स्लोली रन करेंगे, देन यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। जैसे हमने देखा स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज, उतना ही फास्ट वो क्या करेगा, मूव करेगा। एंड फोर्थ में गिवन है कि जो मिथाइलिन ब्लू डाई है उसको यूज किया जाता है टू कलर डीएनए बिफोर जेल लोडिंग स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू हियर। मिथाइलिन ब्लू डाई से स्टैन किया जाता है जो कि लाइक टू कलर द डीएनए बिफोर जो जेल होता है वो लोड करता है इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, दैट इज स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज, फादर इट ट्रेवल्स फ्रॉम एनोड। आंसर इज फर्स्ट, smaller the fragment size, farther it travels from anode. I hope you understood it well. Best of luck.